हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं कि एक बार एक वेबसाइट के ऊपर मेरे को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का बग मिला और कैसे मैंने उसको एस्केलेट किया और उसको मैं लेके गया रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक। यानी कि टॉपिक यही है कि कैसे आप किसी बग को एस्केलेट कर सकते हो एंड उसकी बाउंटी एंड उसके इम्पैक्ट को जो है इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा बग होगा उतनी ज़्यादा आपको बाउंटी मिलेगी। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट को जो है मैंने अपने लोकल सर्वर पे रन करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा लोकल सर्वर है। तो यहाँ से मैं एक बार वेबसाइट को रन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारी लोकल होस्ट 3000 पे जो वेबसाइट जो है रन है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट दिख कैसी रही है। चलते अपने ब्राउजर में, यहाँ किया मैंने लोकल होस्ट 3000। तो ये हमारी वेबसाइट है कि क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है। तो जब मैंने इस यूआरएल के ऊपर ब्रूट फोर्स किया यहाँ पे, तो मेरे को एक एनजीनेक्स का स्टेटस पेज वाला ये डायरेक्टरी मिली। ये डायरेक्टरी मिली मेरे को nginx स्टेटस। तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो एक 403 फॉरबिडन, यानी कि इसको एक्सेस नहीं दे रखा, वेबसाइट वालों ने ब्लॉक करके रखा है, सर्वर के ऊपर से रिस्पॉन्स आया, इट इज़ नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो मैं इसको पहले आपको इसको बाईपास करके दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको एस्केलेट कर सकते हो, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक ले जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं चलते अपने बग शूट में, इंटरसेप्ट को ऑन किया मैंने। ओके, यहाँ से दोबारा से एंटर किया यहाँ इसी पे। तो ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जा रही है हमारी nginx स्टेटस वाले पेज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो सर्वर का यूआरएल है आईपी है, इसके नीचे यहाँ पे एक्स फॉरवर्ड नाम का एक हेडर होता है। पहले मैं एक बार टाइप कर देता हूँ फिर बताता हूँ। एक्स फॉरवर्ड डैश 127.0.0.1 और यहाँ पे पोर्ट डाल देंगे 80। तो हमारा ये एक्स फॉरवर्डेड हेडर होता है एक। ये क्या चेक करता है कि ये जो रिक्वेस्ट ये जा रही है ये कौन से ओरिजिन से जनरेट हुई है। तो यहाँ पे हमने ये 127 वाला डाल दिया। ये जो आईपी एड्रेस जो होता है ना, ये किसी भी लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। जैसे मेरा आईपी एड्रेस है लोकल सर्वर का, ये 127 किसी भी सर्वर का ये लोकल आईपी एड्रेस होता है। तो जब, और ये पोर्ट है 80 पोर्ट। तो जब मैंने ये हेडर डाला तो सर्वर जो भी वनरेबल सर्वर होगा ना, वो क्या चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट कौन सी आईपी से ओरिजिनेट हुई है। जब उसने चेक किया कि ये 127.0.1 है, तो इसने ये क्या किया, इसने देखा कि ये तो इसका लोकल आईपी है। तो इसने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस कर दिया इस वाले पेज के ऊपर। तो मैं आपको एक बार इस पर रिपीटर पे दिखाता हूँ इसका रिस्पॉन्स क्या था। इसको मैंने किया सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट को की क्लोज। तो ये हम आगे रिपीटर में, तो ये हमारा एक्सपोर्ट डाल दिया हमने। जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पे देखो एक 200 ओके रिस्पॉन्स आया। वो यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आई है। मैं इसको एक बार ब्राउजर में दिखाता हूँ आपको। सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी किया मैंने। चलते हैं, ये आ गया देखो हमारा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो कि ये nginx का स्टेटस पेज है। तो ये दिखाता है कि सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, कितने एक्सेप्टेड कनेक्शन है, कितने रनिंग कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखो एक इंटरनल एपीआई रिक्वेस्ट। तो ये मैं इसको भी रिपोर्ट कर सकता है यहाँ से, ये भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आती है। अब मैंने कैसे इसको एस्केलेट किया, तो अब मैं इसको एस्केलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, इंटरनल एपीआई और डिबग। अब मेरे को पता नहीं था कि ये डिबग वाली डायरेक्टरी होती क्या है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरे को पता लगा कि ये जो डिबग डायरेक्टरी होती है ये प्रोडक्शन में डेवलपर बाय मिस्टेक ऑन कर देता है। इससे जो है ये डिबगिंग के लिए काम आती है। तो हम इससे जो है कमांड सर्वर पे कमांड रन हो सकती है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको कॉपी किया है यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे चलते हैं इसके पीछे। यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट यूआरएल के पीछे इस वाले को। और यहाँ पे जब मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मेरे ये वाला पैरामीटर मिला मेरे को कि ये ऐसे आप जो है कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये डिबग और क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे सीएमडी डाला मैंने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाऊंगा एक बार इसको। तो आपको हु एम आई ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये रन करके कमांड। जैसे मैं अपने बॉक्स शूट में इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ मैं आपको एक बार, इंटरसेप्ट ऑन। और यहाँ से जैसे मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया तो ये रिक्वेस्ट जा रही है, देखो गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे डाला मैंने हु एम आई। इसको मैं एक बार रिपीटर में सेंड करके दिखाता हूँ आपको, सेंड टू रिपीटर। ये आ गए हम रिपीटर में। तो जैसे मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया यहाँ से, तो देखो ये हम डब्ल्यू डेटा, तो इसका मतलब है कि हम हमारी जो कमांड जो टर्मिनल पे जो है एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो कमांड और दिखा देता हूँ। जैसे एक कमांड होती है प्रोसेस और %20 AUX। तो ये एक प्रोसेस कमांड होती है, ये प्रोसेस रन हो रहे हैं उनको हमारी ये जो है शो करेगा। तो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। तो जैसे मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कुछ प्रोसेस आ गए, जितने भी सर्वर पे प्रोसेस रनिंग है विदाउट टर्मिनल भी जितने प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं आपको एक कमांड और रन करके दिखाता हूँ, %20 etc/PASSWD। अब मैंने ये टाइप किया और जैसे मैंने इसको सेंड किया, इनवैलिड कमांड और रेस्ट्रिकेटेड एक्सेस। तो देखो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही।
तो यहाँ पे देखो इसके पीछे एक ETC और लगाना रह गया मेरे को। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा तो सेंड किया, तो देखो इनवैलिड दिखा रहा है अब भी ये, बिकॉज ये पीछे आ गया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को ये मिला, इसका सेंसिटिव फाइल है, यानी कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से ऐसे ही मैंने इसको बाईपास किया। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हो एस्केलेट करने का बग, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा बग होगा उतनी ज़्यादा बाउंटी आपको मिलेगी। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।